तो ब्रूटो और सारदा जा रहे होते हैं ओरोचिमारू के हाइड आउट की तरफ। ब्रूटो बहुत ही परेशान होता है। सारदा कहती है तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? कहता है मुझे जल्दी नहीं है। कहती है ओरोचिमारू की रिसर्च लैब को जोनिन ने गार्ड किया हुआ है, हम ऐसे ही वहां नहीं जा सकते। याद रखना अगर हम पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। कहता है जो मित्सुकी का स्नेक है क्या हमें उससे और कुछ पता चल सकता है जब हम ओरोचिमारू से इसके बारे में पूछेंगे? कहती है हाँ मुझे ऐसा लगता है, उससे पूछने से हमें कुछ सवालों का जवाब मिल सकता है। फिर वो बहुत खुश होता है। कहता है फिर जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम जाकर मित्सुकी को ढूंढेंगे। कहती है ठीक है। ब्रूटो कहता है हम आ रही हैं। मित्सुकी हमें दिखाते हैं ओरोचिमारू को, उसके पास होता है डेंजो। ओरोचिमारू कहता है मित्सुकी गायब हो गया है। कहते हैं हाँ वो गायब नहीं हुआ, उसने कुछ गार्ड्स पर अटैक किया और भाग गया। कहता है अच्छा। डेंजो कहता है तुम अपने जज्बात छुपाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझसे कुछ छुपाने का तुम्हें फायदा नहीं होगा। ओरोचिमारू कहता है तुम्हें लगता है कि इसके पीछे मेरा हाथ है, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? कहता है मैं यहाँ बहुत अरसे से हूँ, मेरे होते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं बनी, लेकिन इस इशू को हम ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते। ओरोचिमारू कहता है यामाटो अब तक तो तुम्हें पता चल ही जाना चाहिए, मेरा गोल है कि मैं इस दुनिया की हर चीज का सीक्रेट अनलॉक करूं। यामाटो कहता है अगर उसने तुमसे राब्ता किया तो मुझे बताना, याद रखना ये मित्सुकी के लिए है। और जाने लगता है। बाहर जाकर गार्ड करने लगता है। कहता है किसने सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। फिर होकागे ऑफिस में, फिर वहाँ पर एक एडवाइजर बोलता है नारुतो मैं समझता हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर वहाँ पर एडवाइजर बोलती है इस डाटा के मुताबिक हम तो ये भी नहीं मान सकते कि मित्सुकी एक इंसानी बच्चा है, तुमने उसे विलेज में क्यों आने दिया? शिकामारू कहता है हम मानते हैं कि ओरोचिमारू विलेज के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन उसकी इंटेल हमारे बहुत काम आ रही है। सुनाटे कहते हैं नारुतो क्या ये सच है? तो एडवाइजर्स कहते हैं तुमने हमें पहले बताया क्यों नहीं, तुमने खुद से फैसले किए। सुनाटे कहती है उसे लगा था कि अगर मैं आपसे मशवरा करता तो आपने मना कर देना था। है नारुतो फिर बोल नहीं पाता, वहाँ चुप होता है। ककाशी नारुतो को बोलता है मुझे लगता है कि तुम सही हो, इसने जल्दबाजी से तो काम लिया है, लेकिन उसका पॉइंट बहुत अच्छा है। होकागे इस विलेज का गार्डियन है और मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा करेगा जो हमारे विलेज को नुकसान दे। हर सुनाटे कहती है ककाशी क्या बोल रहे हो? ककाशी कहता है ये हमारा काम है कि हम होकागे को सपोर्ट करें, ना कि हम उसे क्रिटिसाइज करें, हम उसकी मदद करें प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की। सही कहा ना? नारुतो कहता है वो लड़का जब हमारे विलेज में आया था वो एकेडमी जाता था और बहुत इंटेलिजेंट था और बहुत मेहनत करता था, और जो भी मिशन उसे असाइन करते थे वो ईमानदारी से पूरे करता था ब्रूटो और सारदा के साथ मिलकर, इसीलिए मुझे उस पर यकीन है, मुझे मित्सुकी पर ट्रस्ट है। सुनाटे कहती है फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची। कहती है मित्सुकी को ढूंढना हमारी टॉप प्रायोरिटी है, अगर हम ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहे तो सिचुएशन और वर्स होगी। एडवाइजर्स कहते हैं कि तुम लॉर्ड 7 के ऊपर बहुत ईजी हो। फिर वहां पर आता है उडान। कहता है ब्रूटो और सारदा वापस नहीं आए, ये सुनकर बड़ा शॉक होता है। फिर होकागे ऑफिस में शिकामारू कहता है मैंने मित्सुकी के लिए एक सर्च पार्टी भेजी है, मुझे लगता है ब्रूटो और सारदा मित्सुकी के पीछे गए हैं। कहता है हाँ बिल्कुल। शिकामारू कहता है कि शिकाडाई को पता होता है कि ब्रूटो क्या सोच रहा है, तो हमें टीम मियोगी को भेजना चाहिए। पीछे से आता है कोनाहामारू। कहता है प्लीज मुझे भी जाने दो, पहले मित्सुकी गया था अब ब्रूटो और सारदा भी चले गए, ये टीम 7 की प्रॉब्लम है तो इसे मुझे हल करने दो। शिकामारू कहता है कोनाहामारू मैं समझता हूँ कि तुम क्या फील कर रहे हो। कहता है आपने मित्सुकी को लेकर मुझे अंधेरे में क्यों रखा, आप जानते हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ओरोचिमारू ने सिर्फ लीव विलेज पर हमला करके उसे तबाह करने की ही कोशिश नहीं की थी, उसने। फिर नारुतो कहता है उसने तुम्हारे ग्रैंडफादर को भी मारा था। कहता है तो फिर आपने उसे मेरी टीम में क्यों डाला? मित्सुकी मेरे लिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी। नारुतो खड़ा होता है। कहता है सुनो। कहता है क्या होता अगर मैं तुम्हें मित्सुकी के बारे में पहले बता देता, क्या इससे कोई चीज बदल जाती? कहता है ये बस एक नेचुरल सी बात है कि तुम ओरोचिमारू को माफ नहीं कर सकते, लेकिन मित्सुकी ने तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, वो तुम्हारे दुश्मन का बेटा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे भी नफरत करो। कहता है हाँ मैं ये समझता हूँ। नारुतो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मित्सुकी को समझो, इन सब बातों को भूल कर। कहता है अब तुम्हें इस बात का पता चला और तुम्हें कैसा फील हुआ, मुझे इस बात का अफसोस है। फिर कोनाहामारू कहता है मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मुझे मिशन पर जाने दें। शिकामारू कहता है कोनाहामारू रिलैक्स हो जाओ, तुम अपनी पर्सनल फीलिंग्स को मिशन में इंटरफेयर नहीं होने दे सकते, माफ करना लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। फिर वो बहुत ही उदास होता है। फिर हमें दिखाते हैं शिकाडाई की टीम। जोजो
कहती है शारदा अपनी मर्जी से तो ऐसे नहीं जाती, मुझे लगता है कि वो ब्रूटो को रोक नहीं सकी तो फिर उसके साथ चली गई। इनोजिन कहता है मुझे तो लगता है कि शारदा का ही ये प्लान था। तुम्हें क्या लगता है चिकाडाई? तुम्हें लगता है कि मित्सुकी इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व है? ये प्रॉब्लम नहीं है, हमें ब्रूटो और शारदा को रोकना होगा इससे पहले कि उसको पकड़ने के ऑर्डर्स जारी हो जाएं। फिर वहां आती है मियोगी, कहती है हमारा मिशन है ब्रूटो और शारदा को वापस लाना। कहते हैं ठीक है मैम, और जाने लगते हैं। फिर हमें दिखाते हैं ब्रूटो और शारदा को। शारदा मित्सुकी के क्लोन में ट्रांसफॉर्म होती है और दोनों अलग अलग रास्ते में जाने लगते हैं। फिर हमें दिखाते हैं ओरोचिमारू का हाइड आउट। वहाँ होता है डैंजो, वो देखता है पीछे मित्सुकी होता है, कहता है तो वो वापस आ गया। फिर वो देखता है तो वहां से भागने लगता है, कहता है पकड़ो उसे, और उसके पीछे भागने लगते हैं। इतने में ब्रूटो उसके हाइड आउट की तरफ जाने लगता है और वो नीचे जाता है तो एक केव में चला जाता है। तो फिर वहां से वो ओरोचिमारू के हाइड आउट में घुस जाता है। वो देखता है ओरोचिमारू का हाइड आउट, कहता है कैसी जगह है ये, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मित्सुकी यहाँ रहता था। फिर वो आगे पीछे घूमने लगता है, ओरोचिमारू को ढूंढने लगता है, कहता है कहाँ हो तुम ओरोचिमारू। फिर वो आगे जाता है, उससे एक दरवाजा नजर आता है, वो जाता है अंदर होती है लैब और देखता है मित्सुकी जैसे क्लोन्स को और देखकर बड़ा शॉक होता है। वहां पर बिल्कुल मित्सुकी जैसा एक और क्लोन होता है जो कि उम्र में कम होता है। ये देखकर ब्रूटो को पता चल जाता है कि मित्सुकी को लैब में बनाया गया था। ब्रूटो बहुत ही शॉक होता है। तो फिर ब्रूटो पीछे हटता है पाइप के साथ, उसका पाँव लगता है और नीचे गिर जाता है। कहता है मित्सुकी ऐसा नहीं हो सकता। पीछे से आता है सुइगेत्सु, वो अपनी तलवार आगे करता है, कहता है हिलना मत। कहता है तो तुम अंदर घुस गए, तुम बहुत शैतान बच्चे हो। फिर वहां आता है ओरोचिमारू, कहता है क्या तुम ब्रूटो हो? सुइगेत्सु अपनी तलवार पीछे कर लेता है। ब्रूटो देखता है ओरोचिमारू को। ओरोचिमारू कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ब्रूटो कहता है तो आप ओरोचिमारू हो? सुइगेत्सु कहता है ये लॉर्ड ओरोचिमारू है और मेरा नाम है सुइगेत्सु। कहता है ये क्या है, ये मित्सुकी जैसा लगता है। वो उसके पास जाता है, कहता है हाँ सही कहा, ये सारे मित्सुकी हैं। ब्रूटो बड़ा शॉक होता है, जो मित्सुकी मैंने लीफ को दिया था वो मेरा एक्सपेरिमेंट था। कहता है वो आपका एक्सपेरिमेंट है? ये क्या चल रहा है? मित्सुकी आपका बेटा है या नहीं? कहता है हाँ वो मेरा बेटा है, मैंने सुना है कि वो विलेज से गायब हो गया है। कहता है आप इतने काम क्यों हो, क्या आपको जरा भी फिक्र नहीं है? कहता है फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को भी मित्सुकी के बारे में पता चला कि वो क्या है तो जो मैंने कर्स मार्क उसके अंदर लगाया है वो खुद ही एक्टिव हो जाएगा और वो तबाह हो जाएगा। तो मेरी रिसर्च किसी के आगे रिवील नहीं होगी, तो मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कहता है इसका क्या मतलब हुआ? मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा। कर्स मार्क और रिसर्च मित्सुकी कोई चीज नहीं है, आप खुद को एक पेरेंट कैसे बुला सकते हो? ओरोचिमारू हंसता है, कहता है इसमें हंसने वाली क्या बात है? कहता है कुछ नहीं। कहता है ब्रूटो तुम इतनी दूर मेरे पास कंप्लेन करने तो नहीं आए ना? फिर हमें दिखाते हैं शारदा को, वो जा रही होती है मित्सुकी में ट्रांसफॉर्म होकर, उसके पीछे पड़े होते हैं शिनोबी। वो जाकर पेड़ में छुप जाती है, सोचती है कि पता नहीं ब्रूटो अभी तक गया होगा या नहीं। फिर उसके पीछे और शिनोबी आ जाते हैं और उस पर शूरिकन्स फेंकते हैं, उसका बैलेंस खराब होता है, नीचे गिर जाती है। नीचे और शिनोबी होते हैं, वो एक बैरियर बना लेते हैं और उसे सील करने लगते हैं। पीछे आती है करीन, वो एक पर हमला करती है, सील टूट जाती है तो वो मित्सुकी को पकड़ के वहां से भाग जाती है। पत्थर के पीछे जाते हैं, कहती है ब्रूटो इंतजार कर रहा है, तुम यामाटो को मुझ पर छोड़ दो। वो वापस ट्रांसफॉर्म होती है, उसे देखती है और उसे याद आता है कि ये तो वही पिक्चर वाली लड़की है जिसको वो ढूंढ रही थी। कहती है तो मिस करीन आप हो? कहती है हाँ, ये ग्लासेस तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर वो मित्सुकी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और भागने लगती है। कहती है शुक्रिया करीन, और वो दूसरी तरफ जाने लगती है। ओरोचिमारू के पास होता है वो स्नेक। ओरोचिमारू कहता है इस स्नेक से उसने तुम्हें क्या मैसेज दिया? ब्रूटो कहता है इसने कहा कि यही मेरी विल है। कहता है इसने सिर्फ इतना ही कहा, बाकी कुछ नहीं कहा। कहता है अगर इससे कोई छोटा सा क्लू भी मिल जाए, मैं चाहता हूँ कि आप इसे चेक करो। कहता है ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा तो इंतजार करो, तुम्हारी फ्रेंड भी आ रही होगी। फिर वो बाहर जाता है, सामने शारदा होती है,
कहती है मैंने सुना है कि वो चेक करने वाले हैं, शुक्र है। कहता है हाँ, लेकिन वो बहुत उदास होता है। कहता है शारदा तुम यहाँ पहले आई थी है ना? कहती हाँ, थोड़े वक्त के लिए। कहता है तो क्या तुम्हें पता था? ये सुनकर वो बड़ी शॉक होती है। ओरोचिमारू स्नेक को एनालाइज कर रहा होता है। वो उसे लेकर जाता है लैब में। ये देखकर वो बड़ी शॉक होती है। कहता है ये सारी मिचकी हैं। फिर हमें दिखाते हैं ओरोचिमारू को। कहता है लगता है कि मिचकी स्टेज 2 में चला गया है। मैंने तुम्हें पहले बताया था ये लड़का अकेले लाइट नहीं बन सकता। अगर सूरज उसे इल्यूमिनेट करेगा तो वो अंधेरे में चला जाएगा और वो एक मून लाइट होगा। कहता है लेकिन इससे पहले उससे मून लाइट की नेचर को समझना होगा। कहता है क्या मतलब इसका? कहता है हम उसे देखते हैं, वो समझ जाएगा। फिर हमें दिखाते हैं करीन को। वो साइड पर जाती है, उसे पकड़ लेते हैं। डांजो कहता है अब तुम नहीं भाग सकते मिचकी। फिर वो ट्रांसफॉर्म होकर वापस करीन बन जाती है। कहता है ये तुम क्या कर रही हो? कहती है तुम्हें नहीं लगता कि ये अच्छी ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी? तुम्हें सीरियस होना चाहिए, नहीं तो तुम कमजोर हो जाओगे। वो स्मोक बम फेंक कर गायब हो जाती है। फिर हमें दिखाते हैं ओरोचिमारू को। ओरोचिमारू कहता है स्नेक के पास और कोई मैसेज नहीं था, सिर्फ वही था जो तुमने सुना था। कहता है क्यों? आपको क्यों नहीं पता? मिचकी क्यों चला गया? कहता है तुम जो मर्जी मुझसे पूछो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है। कहता है क्या आप मिचकी के पेरेंट हो या नहीं? आपके पास उसकी रिप्लेसमेंट है, इसलिए आपको परेशानी नहीं है। क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आपको उसके बारे में पता ना चले? मिचकी मुझे पहले ही बता देता तो मैं उसे समझ जाता। वो अकेले क्यों चला गया मैं समझ नहीं पा रहा। इस इंसिडेंट के बाद ही मुझे मिचकी की ट्रू आइडेंटिटी का पता चला है। ग्रैंडमा सुनाटे और बाकी सब मिचकी को लेकर बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस हैं। वो बहुत परेशान होता है। कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता। ओरोचिमारू कहता है तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? कहता है तुमने देखा ना कि ये लड़का टेस्ट ट्यूब में पैदा हुआ है और एक लैब में बड़ा हुआ है। तुम्हें इसके बारे में पहले पता ही नहीं था। ये सुनकर वो बड़ा परेशान होता है। कहता है वो इसकी अपनी चॉइस थी, हिडन लीफ विलेज जाने की इसकी अपनी चॉइस थी। मैंने उसे सपोर्ट किया और नारुतो से कहा कि उसे रख लो। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर ये मिचकी की अपनी ही मर्जी है, अपनी ही विल से वो विलेज छोड़ कर गया है तो तुम कैसा फील करोगे? फिर वो बहुत ही उदास हो जाता है। फिर रात के टाइम वो चांद को देख रहा होता है। शारदा आती है, कहती है ब्रूटो क्या तुम ठीक हो? कहता है माफ करना जो कुछ भी अंदर हुआ। कहती है कोई बात नहीं। कहता है मैं कितना अनुकूल हूँ। कहती है मैं भी ऐसा ही फील करती हूँ। मुझे भी पहले अंदाजा नहीं था कि मिचकी क्या सोचता है। उसने कभी हमें अपने बारे में बताया भी नहीं। कहता है नहीं ऐसा नहीं है, हमने कभी उसकी बात ही नहीं सुनी। कहती है हाँ। कहता है हम हमेशा साथ थे, हम हमेशा एक दूसरे से बातें करते थे। कहती है जो तुमने कहा बिल्कुल ठीक कहा, दोस्त एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं एंड तक, है ना? कहता है हाँ, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। मिचकी यहाँ पैदा हुआ है और उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी विलेज में आने के बाद, और वो क्या सोचता था, क्या फील करता था, मैं उसे समझ ही नहीं सका, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं उसे मिलना चाहता हूँ और मैं उसे समझना चाहता हूँ। दूसरी तरफ मिचकी को दिखाते हैं। कहता है मैं ये फील करना चाहता हूँ। मिचकी भी ऊपर चांद को देख रहा होता है। वहाँ पर कोई आता है। कहता है तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो, चलो चलते हैं। फिर वो जाने लगता है। कहती है तुम सही बोल रहे हो। कहता है इसीलिए मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। कहती है हम कहाँ से उसे ढूंढना शुरू करें? वहाँ आता है ओरोचिमारू। कहता है अब तुम क्या करोगे? क्या तुम्हारे पास ऑप्शन खत्म हो गए हैं? कहता है हाँ, एक चीज जिसका मुझे पता है कि मैं मिचकी पर ट्रस्ट करता हूँ अभी भी, क्योंकि वो हमारा दोस्त है। मुझे नहीं पता कि वो क्यों चला गया, लेकिन मुझे मिचकी पर यकीन है और मैं अपना यकीन रखूंगा। इसीलिए मुझे उससे फिर से मिलना है, जो मर्जी हो जाए। कहता है तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा नारुतो हुआ करता था। उसको स्नेक दिखाता है। कहता है तुम्हारे पास सिर्फ यही एक क्लू है? कहता है जिस बात पर मैं यकीन करता हूँ वो ये है कि हर चीज की अपनी एक सोच होती है। कहता है और वो सोच लफ्जों से बयान नहीं कर सकते। कहता है ऐसी बातें करना बंद करो जिसकी सेंस नहीं बनती। ओरोचिमारू कहता है कितने जल्दबाज हो, तुम्हें लोगों की बातें गौर से सुननी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस सांप की अपनी भी एक सोच है। कहता है इसकी अपनी सोच? कहती है आप ये कहना चाह रहे हो कि हम स्नेक से मिचकी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? कहता है हाँ, मैंने सास्के की बेटी से यही उम्मीद रखी थी। कहता है तो क्या आप निकाल सकते हो? कहता है मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो ये कर सकता है। कहता है कौन है वो, कहाँ है वो? कहता है वो व्हाइट स्नेक सेज है जो रियोची केव में रहती है, वो एक आम सेज नहीं है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं
डेंजो आता है, कहता है ओरोचिमारू। कहता है अब क्या हुआ? कहता है तुमने कारीन को मेरे पीछे क्यों भेजा? कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो? कहता है तुम फिर से ये सब कर रहे हो? मैं एक और सवाल पूछता हूँ, क्या यहाँ कोई आया है? कहता है मैं लीव का क्रिमिनल हूँ, कोई यहाँ आकर मुझसे क्यों मिलेगा? कहता है हमें लगता है कि ब्रूटो और सारदा यहाँ आए थे। कहता है मुझे इसके बारे में नहीं पता। कहता है मुझे यहाँ सर्च करनी होगी। कहता है कर सकते हो। फिर वो जाकर वहाँ से सर्च करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं ब्रूटो और सारदा भाग कर जा रहे होते हैं। ओरोचिमारू की उन्हें बात याद आती है जिसमें कहता है कि रुचि केव रात के अंधेरे में ही तुम्हें मिलेगा, जो उसे ढूंढ रहे हैं सिर्फ उन्हें ही वो मिल सकता है। मुझे उम्मीद है कि तुम व्हाइट सेज स्नेक से मिलोगे, लेकिन अगर तुम उससे मिले तो मुझे शक है कि तुम वापस जिंदा भी आओगे या नहीं। सारदा कहती है क्या तुम्हें लगता है कि हम वहां पहुंच सकते हैं? कहता है हाँ हम वहां पहुंचेंगे। फिर आवाज आती है शिकाडाई की। कहता है मैंने ढूंढ लिया। फिर ऊपर देखता है, ऊपर से आती है टीम 10। वो आकर उसके सामने खड़ी होती है। कहता है तुम आगे नहीं जा सकते ब्रूटो। ब्रूटो कहता है हम ये सब नहीं कर सकते, हम अभी नहीं रुक सकते। और एपिसोड खत्म हो जाती है। तो आज की एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।